सभी को नमस्कार। मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग की क्लास आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन के लिए। आइए, मैंने आपको लीवर पढ़ा दिया है एंड सिंपल मशीन भी। अब मैं आज उसके आपको पूरे क्वेश्चंस करा रहा हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चंस के साथ, जहाँ पर 2 चिल्ड्रन जो हैं 30 केजी और 15 केजी के सीसॉ के एक तरफ बैठे हुए हैं 1 मीटर और 1.2 मीटर की दूरी पर फलक्रम से। अब एक बॉय है एम, जो कि बैठा हुआ है दूसरे साइड में सीसॉ के 1.2 मीटर के डिस्टेंस पर फलक्रम से। अब अगर सीसॉ इक्विलिब्रियम में है तो आपको एम की वैल्यू आपको फाइंड करके बताना है। तो चलिए, आपके पास एक सीसॉ है और ये आपके पास बीच में फलक्रम लगा हुआ है, तो मैं इसको एफ नाम दे देता हूँ। अब 2 लड़के हैं जो एक तरफ बैठे हुए हैं, तो इनका वज़न देख लेते हैं। तो एक है आपका 30 केजी का और दूसरा है आपका 15 केजी का। अब ये अलग-अलग कैसे लिखे, तो डिस्टेंस के आधार पे लिखा है। तो एफ से जो नज़दीक वाला है वो 30 केजी का है 1 मीटर की दूरी पर, और जो दूसरा है फलक्रम के बीचों-बीच से, ये कितना दूरी पर है, ये 1.2 मीटर की दूरी पर है। वहीं दूसरी तरफ एक एम केजी का बंदा बैठा हुआ है और इसकी भी दूरी जो फलक्रम से दी हुई है वो दी हुई है 1.2 मीटर। तो अब आपसे पूछा गया है कि एम की वैल्यू बताइए, तो आपको पता हो जाएगा कि ऐसे कंडीशन में इक्विलिब्रियम है तो समेशन ऑफ टाउ 0 हो जाएगा। टाउ क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, और फोर्स क्या होता है? एम इनटू जी के बराबर होता है। तो अब यहाँ पर हम क्लॉकवाइज़ को पॉजिटिव कंसीडर कर लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज़ को नेगेटिव कंसीडर कर लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, तो m इंटू 1.2 और इंटू 1.2 को मैं अच्छे से लिख देता हूँ ताकि 12 ना दिखे वो। कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाता है। 1.2 और इंटू कितना हो जाएगा जी। उसी तरह से ये क्लॉकवाइज़ था, अब नेगेटिव वाला चलेगा एंटी क्लॉकवाइज़, तो 30 गुना ये हो जाएगा जी गुना 1। उसी तरह से अगला हो जाएगा 15 गुना 1.2 और गुना जी, ये हो गया 0 के बराबर। तो अब आप देखिए कि जी को कॉमन लेके अगर हम निकाल दें बाहर तो ये खत्म हो जाएगा। तो आपके पास कितना बच गया? 1.2 एम, और उधर जाएगा तो ये बचेगा आपके पास 30, और बाकी जो बचेगा 12 दुना के, सॉरी 15 दुना के 30, और 15 और 3 18 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? ये हो गया 48। अब अगर ये 48 आ गया तो 1.2 एम की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 48 आ गई। तो ये कितना हो जाएगा? 12 चौक 48। तो एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगा आपके पास, इधर से नीचे लीजिए तो ये 10 आ जाएगा, अगर हम इस पॉइंट को हटा देंगे तो 4 गुना 10 ये हो जाएगा 40। तो अब अगर ये बात करें तो ये 40 आपका क्या है? तो 40 आपका ये केजी है, तो ऑप्शन में सब जगह 40 केजी रहेगा। तो ये इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। तो अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ फर्स्ट क्लास लीवर। तो ज़ाहिर-सी बात है, यहाँ पर मैंने आपको पढ़ाते वक़्त बताया था कि जो पेयर ऑफ सीज़र है, ये आपका फर्स्ट क्लास लीवर होता है, ठीक है? फर्स्ट क्लास लीवर का मतलब क्या होता है कि जब फुलक्रम लोड और एफर्ट के बीच में होता है, मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है, आप उस थ्योरी के लेक्चर को जाके देखिए। उसी तरह से फर्स्ट क्लास जो लीवर है उसका एग्जाम्पल आपको यहाँ पर सीजर हो जाएगा, साथ ही साथ स्विंग हैंड पंप, सीसॉ वगैरह सारे के सारे फर्स्ट क्लास लीवर हो जाएँगे। यहाँ पर अगर आप नट क्रैकर को देखिएगा तो ये आपका सेकंड क्लास लीवर है, ये भी बात याद रखिएगा। उसी तरह से आपको बता दें कि जो लेमन स्क्वीज़र है, व्हील बैरो है, डोर गेट्स है, बॉटल ओपनर्स है, नेल क्लिपर्स हैं, ये सारे के सारे आपके सेकंड क्लास लीवर है। वहीं अगर थर्ड क्लास लीवर की मैंने एग्ज़ाम्पल बताया था आपको, तो फिशिंग रॉड, ब्रूम और ह्यूमन आर्म्स, ये सारे के सारे आपके थर्ड क्लास लीवर हैं। अब बाकी के 2 एग्ज़ाम्पल्स को भी देख लेते हैं। तो व्हील बैरो आपका सेकंड क्लास लीवर का एग्ज़ाम्पल है, मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया था। जैसे कि उठाने वाला जो होता है गाड़ी, उसी तरह से आपका जो आइस टोंग है ये अगर आप देखेंगे तो कई बार आप जो ड्रिंक्स होता है, यानी कोको कोला की बात कर रहा हूँ, तो उसमें जो टोंग होता है जिससे कि उठाकर आइस को डाला जाता है, तो आइस टोंग है, और वो किसका एग्ज़ाम्पल है? तो वो आपका थर्ड क्लास लीवर का एग्ज़ाम्पल है। तो याद करते चलिए, आपके एग्ज़ाम में काम आएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। बोलता है कि अगर आपको एफिशिएंसी ऑफ पुली सिस्टम निकाल के बताना है, जिसके लिए जो मैकेनिकल एडवांटेजेज है उसकी वैल्यू 2.5 दिया हुआ है, और बोलता है कि जो लोड लिफ्ट करता है, यानी कि लोड जो है, लेंथ ऑफ लोड जो कि
आपको मैं एल से डिनोट कर देता हूँ इसको। तो ये कितना दिया हुआ है 2.5 मीटर और जो रोप के द्वारा पुल किया जा रहा है यानी एफर्ट कितना लगाया जा रहा है 10 मीटर ऊपर ये उठ रहा है। तो वेलोसिटी रेशियो पहले तो हम निकाल लेते हैं क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेजेस दिया हुआ है और एफिशिएंसी निकालना है। तो वेलोसिटी रेशियो कितना हो जाएगा आपका 10/2.5 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा आपके पास 25 चौके 100 तो वेलोसिटी रेशियो कितना आ गया आपके पास 4 आ गया। अब आपको पता है कि जो एफिशिएंसी होता है तो एफिशिएंसी मैंने पढ़ा रखा है कि मैकेनिकल एडवांटेजेस अपॉन वेलोसिटी रेशियो के बराबर होता है। तो मैकेनिकल एडवांटेजेस 2.5 है और जो आपका वेलोसिटी रेशियो है वो 4 आया है। अब ये आ जाएगा 40 आपसे परसेंटेज में पूछा है तो 100 से गुना कर दीजिए, ये इससे गया। उसके बाद 4 2 दूना के 4 और 2 पचे 10 तो 125/2 करेंगे तो 62.5% इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। बोलता है कि इनमें से कौन-सा सेकंड क्लास लीवर का एग्ज़ाम्पल है? तो सेकंड क्लास लीवर मैंने आपको समझा दिया है कि इस तरह के जो लीवर होते हैं इसमें लोड जो है फुलक्रम और एफर्ट्स के बीच में होता है। तो इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको समझाया है इन चारों के बारे में। तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल बोलता है कि एफिशिएंसी निकालना है, तो एफिशिएंसी फिर से कितना हो जाएगा? मैकेनिकल एडवांटेजेस अपॉन वेलोसिटी रेशियो। मैकेनिकल एडवांटेजेस 3.6 दिया हुआ है, वेलोसिटी रेशियो निकालना पड़ेगा, जिसके लिए आपको क्या-क्या दिया हुआ है, तो लोड एफर्ट के द्वारा और साथ ही साथ जो आपके पास लोड जो है, यानी कि डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड एंड डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट, दोनों का रेशियो वेलोसिटी रेशियो कहलाता है। यानी कि जो एफर्ट है वो 8 मीटर का है और 1.6 का लोड का है, तो ये 16 पचे कितना हो जाएगा 80। यहाँ रखिए 5 और गुना कर दीजिए 100 से ताकि परसेंटेज में निकल जाएगा। यहाँ से 1 शून्य से ये पॉइंट चला जाएगा और ये हो जाएगा 5 दूना के 10 तो 36 दूना कितना हो जाएगा 72%। यानी कि इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। बोलता है कि फर्स्ट क्लास लीवर का एग्जाम्पल कौन-सा है? तो यहाँ पर प्लायर है, बाकी के बारे में मैंने आपको बता रखा है। सबसे अच्छा तरीका है लेक्चर को देखिए वहाँ से फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास लीवर की बेसिक डेफिनिशन को लिखकर पॉइंट वाइज़ आप उसको लिख लीजिए और उसके अंतर्गत जितने भी एग्जाम्पल्स बन रहे हैं उनको याद कर लीजिए, ताकि आपको एग्ज़ाम में गलत ना हो। इस सवाल को देखिए, एक आसान सा सवाल आपके पास पूछा गया है। पूछता है कि अगर मशीन जो है ओवरकम्स अ लोड, यानी कि वेट की बात किया है, लोड दिया हुआ है और वेट फोर्स की तरह काम करता है और डिस्टेंस इतना दिया हुआ है। वर्क डन कितना होता है? तो वर्क डन आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स एल है और डिस्प्लेसमेंट भी एलडी है, तो एल इंटू एलडी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। आपसे कहता है कि क्लास 1 लीवर में जो एफर्ट का डायरेक्शन होता है, तो ज़ाहिर-सी बात है आप देख लीजिए ना, ये फलक्रम हो गया आपके पास, ये आपके पास लोड हो गया, तो एफर्ट आप किधर लगाएँगे? एक ही डायरेक्शन में लगाएँगे ना, तो इसीलिए इस सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो आपसे कहता है कि जो रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ ए सिंपल मशीन इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द एफर्ट टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लोड इन द मशीन। यानी मैंने आपको समझा रखा है, पढ़ा रखा है कि जो वेलोसिटी रेशियो होता है वो होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एफर्ट अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लोड। तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। बोलता है कि एन एफर्ट ऑफ 5 यूनिट इज अप्लाइड ऑन ए 10 यूनिट लोड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द एफर्ट एंड द लोड आर 50 एंड 20 यूनिट। तो एफिशिएंसी पूछा है, तो एफिशिएंसी आपको मैंने बता रखा है कि मैकेनिकल एडवांटेजेज और अपॉन वेलोसिटी रेशियो। अब मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? तो लोड अपॉन एफर्ट होता है। लोड कितना दिया हुआ है 10 यूनिट और एफर्ट कितना दिया हुआ है 5, तो मैकेनिकल एडवांटेजेस 2 आ गया। वेलोसिटी रेशियो क्या होता है? तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एफर्ट दिया हुआ है 50 और लोड के द्वारा जो डिस्टेंस है वो 20 है, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2.5। तो कितना हो जाएगा 2/2.5 और गुना 100 परसेंटेज में पूछा है, तो ये गया यहाँ आया 25 चौके 100 40, तो यानी कि एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 80%, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे कहता है कि प्रैक्टिस में जो वर्क आउटपुट ऑफ मशीन होता है, वो वर्क इनपुट से कम होता है या ज़्यादा होता है? ज़ाहिर-सी बात है जितना आप इनपुट देंगे उतना तो आपको आउटपुट मिलेगा नहीं, तो हमेशा ये क्या होगा? कम ही होगा। ये तो आइडियल कंडीशन हो जाएगा वो।
अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। तो अगला सवाल आपसे पूछता है कि जो एफिशिएंसी है मशीन का वो कभी भी 100% नहीं हो सकता है, नहीं तो वो भी आइडियल कंडीशन के अंतर्गत आ जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल बोलता है कि जो फ़ोर्स अप्लाइड होता है टू ओवरकम अ लोड, लोड को कम करने के लिए, तो ज़ाहिर-सी बात है आप क्या लगाते हैं? एफर्ट लगाते हैं लोड को कम करने के लिए। तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल की ओर बढ़े तो आपसे पूछता है कि क्लास 2 लीवर क्या होता है? तो हमारा जो लोड होता है एफर्ट और फुलक्रम के बीच में होता है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल पर देखें तो पूछता है कि क्लास 3 लीवर क्या होता है? तो जो एफर्ट होता है वो लोड और फुलक्रम के बीच में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न बोलता है कि इनमें से कौन-सा एक क्लास 1 लीवर नहीं है? तो देखिए क्लास 1 लीवर आपका यहाँ पर कौन-कौन सा है? अगर आपको ये बात पता है तो प्लायर मैंने बताया, सीज़र बताया, सीसा बताया, यानी कि इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा नट क्रैकर्स, क्योंकि ये क्लास 1 लीवर नहीं है। अब आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। आपसे बोलता है कि क्लास 3 लीवर में जो एफर्ट है और लोड है वो मूव करता है किस डायरेक्शन में? तो जब फल्क्रम और लोड के बीच में हमारा एफर्ट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? थर्ड क्लास लीवर बोलते हैं। तो आपको डायरेक्शन मैंने समझा रखा है कि दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, इसलिए इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन पे, जहाँ पर एक बियरिंग या फिर जो अदर डिवाइसेस होता है जो होल्ड करता है बीम को किस-किस लीवर में, तो ज़ाहिर-सी बात है आप सीसॉ में देख लीजिए फिक्स रोटेशन होगा, यानी कि फर्स्ट क्लास लीवर, और थर्ड क्लास लीवर में भी देखिएगा तो फुलक्रम लोड और एफर्ट के साथ फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन देता है। यानी कि इस सवाल का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा क्लास 1 एंड क्लास 3 हो जाएगा। तो याद रखिएगा ये इम्पोर्टेंट है, आपसे एग्ज़ाम में सवाल बनेगा। अब आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो क्लास 3 लीवर पहले पूछ दिया है, तो क्लास 3 लीवर देख लेते हैं। तो आपके पास ये हो गया, आपके पास फुलक्रम हो गया, उसी तरह से आपको फ़ोर्स हो गया, यहाँ पर यानी एफर्ट की बात की जा रही है, और ये आपका हो जाएगा लोड की बात की जा रही है। याद रखिएगा, अब आप क्वेश्चन को पढ़िए और बताने का कोशिश कीजिए। तो आप देखेंगे कि आपसे पूछा गया है कि अगर हम एफर्ट आर्म लेंथ को देखते हैं, तो ये हो गया आपका एफर्ट आर्म लेंथ, और जो लोड आर्म लेंथ है वो इतना बड़ा हो गया है। तो बोलता है कि कौन-सा ट्रू है? तो आपको दिखेगा कि जो एफर्ट आर्म लेंथ है वो हमेशा लोड आर्म लेंथ से छोटा होता है। ऑप्शन नंबर डी सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब आइए बढ़ते हैं अपने आज की आखिरी क्वेश्चन की ओर, जहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपको इनमें से बताना है कि कौन-सा क्लास 3 लीवर नहीं है। तो ट्विजर्स है, ट्विजर्स का मतलब होता है चिमटा टाइप का होता है, कानून में निकालने के लिए आप देखेंगे, तो उसी को ट्विजर्स बोला जाता है। स्टेपलर बिल्कुल थर्ड क्लास लीवर है, हॉकी स्टिक भी थर्ड क्लास लीवर है। व्हील बैरो आपका सेकंड क्लास लीवर है, यानी इस सवाल का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो लीवर और सिंपल मशीन से थे। एक क्लास और आएगी जिसमें मैं आपको और भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊँगा जो आपसे सवाल बन सकता है। तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो आप लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, साथ ही साथ शेयर भी कर सकते हैं।